नमस्कार मित्रों। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि कैसे अलेक्जेंडर राजा बना और जो जो उसके आसपास के छोटे मोटे राज्य विद्रोह कर रहे थे उसको उसने कैसे शांत किया या एक तरह से अपने रास्ते से हटाया, जिसमें थ्रेशियंस, थिबेंस, इलिरियंस और थेसेलियंस जैसे विद्रोही शामिल थे। इस वाले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे उसने उस वक्त के सबसे बड़े एम्पायर पर्शियन एम्पायर को हराया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिलिप का एक सपना था पर्शियन एकेमेनिड एम्पायर पर हमला करना, इसलिए अलेक्जेंडर 334 बीसी में लगभग 48,000 सैनिक, 6,000 घुड़सवार और 120 जहाज के साथ, जिसमें 38,000 सैनिक थे, इनके साथ उसने हेलेस्पोंट को पार किया। ये नंबर शायद थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें मैसेडोन और ग्रीक के कई शहरों के सैनिकों को भाड़े पर लाया गया था। इसके अलावा थ्रेस, पायोनिया और इलिरिया के सैनिक भी शामिल थे और कुछ इस तरह वो पर्शियन एम्पायर को जीतने के लिए निकल पड़ा। इस एम्पायर के साथ 3 बैटल्स लड़ी गई। पहली बैटल ऑफ द ग्रेनिकस। कहा जाता है कि इस बैटल में अलेक्जेंडर की तरफ से कुल मिलाकर 18,000 सैनिक थे, जिसमें 12,000 की भारी पैदल सेना, 1,000 की हल्की पैदल सेना और 5,000 की घुड़सवार सेना थी। ग्रीक अलाइड और जो भाड़े के पैदल सैनिक थे वो इस इन्वेजन का पार्ट नहीं थे, इसलिए उनको युद्ध के दौरान इस्तेमाल नहीं किया गया। वही दूसरी ओर पर्शियन एम्पायर की तरफ से जो आर्मी के आंकड़े हैं वो अलग अलग हैं। जैसे एरियन कहता है कि पर्शियन आर्मी में लगभग 20,000 की पैदल सेना थी जो कि सभी भाड़े के सैनिक थे और 20,000 की घुड़सवार सेना थी। वहीं दूसरी ओर डियोडोरस का कहना है कि 10,000 की घुड़सवार सेना और 1 लाख पैदल सैनिक थे। वैसे कहा जाता है कि पर्शियन आर्मी की स्ट्रेंथ 14,000 से 40,000 के बीच थी। इस बैटल की 3 अलग अलग हिस्टोरिकल कहानियां हैं जो कि एरियन, प्लूटार्क और डियोडोरस द्वारा बताई गई है। एरियन की कहानी सबसे लंबी और बहुत ज्यादा डिटेल में है, जबकि प्लूटार्क की कहानी छोटी है, लेकिन इनके इसमें ज्यादातर बातें एरियन की कहानी से मैच करती है और डियोडोरस की कहानी तो इन दोनों से बहुत अलग है। होता क्या है कि पर्शियन आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी को ग्रेनिकस नदी पार करने से रोकते हैं और उस वक्त पर्शियन आर्मी को लीड कर रहे थे मेमोन और जाहिर सी बात है उधर की सेना को लीड कर रहे थे अलेक्जेंडर। और इनकी सेना 4 टुकड़ों में बटी हुई थी। पहली थेसेलियंस, दूसरी फेलेंक्स, तीसरी हाइपास्पीड्स और चौथी अलेक्जेंडर और उनके साथियों की। अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए कहा, जिसके बाद नदी पार करते ही पर्शियंस ने फेलेंक्स पर हमला किया, लेकिन अलेक्जेंडर ने फौरन अपने तीर अंदाजों को तीर चलाने के लिए कहा और इनके हमला करने से पर्शियंस फेलेंक्स पर हमला नहीं कर सके। इस तरह भयंकर युद्ध हुआ और पर्शिया के कई सैनिक युद्ध से भाग गए और यहाँ अलेक्जेंडर जीत गया। दूसरी लड़ाई सेज ऑफ मिलेटस यानी मिलेटस की घेराबंदी। ये अलेक्जेंडर की पहली घेराबंदी थी और इसमें नेवी का आमना सामना हुआ था। नाम से ही पता चलता है कि ये घेराबंदी मिलेटस के खिलाफ हुई थी, जो कि उस वक्त आयोनिया के साउथ में था। इसके बारे में डिटेल्स बहुत कम अवेलेबल है। कहा जाता है कि इस बैटल में परमेनियन के बेटे फिलोटास ने पर्शिया की नेवी को सेफ एनकरेज ढूंढने से रोका था, जिस पर 334 बीसी में परमेनियन के एक और बेटे निकानोर ने इस पर कब्जा कर लिया। तीसरी लड़ाई भी 334 बीसी में हुई, सेज ऑफ हेलिकार्नासस यानी हेलिकार्नासस की घेराबंदी। इसमें यहाँ की रानी अदा को उसके छोटे भाई पिक्सोडेरस ने उसे सिंहासन से हटा दिया था। जब पिक्सोडेरस की डेथ हुई तो पर्शियन किंग डेरियंस ने ओरोंटोबेट्स को केरिया का सत्रप नियुक्त किया। सत्रप यानी गवर्नर। इसमें हेलिकार्नासस सिटी केरिया के अंदर थी और डेरियस थर्ड जो कि पर्शिया के लास्ट एकेमेनिड किंग थे और ओरोंटोबेट्स जिसने पिक्सोडोरस की बेटी से शादी की थी। और उस वक्त अदा ने एलिंडा के किले पर कब्जा कर रखा था। जैसे अलेक्जेंडर 334 बीसी में वहाँ पहुंचा तो अदा ने तुरंत वो किला अलेक्जेंडर को सौंप दिया, क्योंकि वो उससे कोई युद्ध नहीं चाहती थी। अब हेलिकार्नासस पर अधिकार था ओरोंटोबेट्स और मेमोन ऑफ रोड्स का। मेमोन जो कि रोडियन ग्रीक कमांडर थे। एक छोटी सी लड़ाई हुई और अलेक्जेंडर की आर्मी ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया और अंदर घुस गए, लेकिन मेमोन यहाँ कैटापुल्ट्स तैयार करके बैठा था ताकि अलेक्जेंडर की आर्मी आए और वो उस पर भारी भरकम पत्थर फेंके। कैटापुल्ट एक तरह से भारी चीजों को दूर तक फेंकने के लिए यूज किया जाता है। इसको तो आपने बाहुबली में जरूर देखा ही होगा। इस पर अलेक्जेंडर की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे पर्शिया की आर्मी घबरा गई। अब मेमोन को ऐसा लगा कि बाजी हाथ से निकल चुकी है, तो उसने शहर को जला दिया और वो अपनी आर्मी को साथ लेकर भाग गया। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने केरिया को अदा के हाथों सौंप दिया और वो अपनी सेना को लेकर आगे की ओर निकल पड़ा। जब अलेक्जेंडर टार्सस में था तब उसने सुना कि बेबीलोन में डेरियस उसके खिलाफ बहुत बड़ी सेना तैयार कर रहा है और अगली बैटल 5 नवंबर 333 बीसी में इस्सस में हुई, द बैटल ऑफ इस्सस। इसमें अलेक्जेंडर की तरफ लगभग 37,000 सैनिक थे और डेरियस की तरफ लगभग 50,000 से 60,000। ये आंकड़ा अभी के समय लगाया गया है। अगर पुराने सोर्सेस का माने तो डेरियस की तरफ लगभग 2.5 लाख से 6 लाख सैनिक थे, जो कि ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ भी बहुत भयंकर युद्ध हुआ और किंग डेरियस युद्ध के मैदान से भाग गया। ये पहली बार हुआ था कि राजा की उपस्थिति में सेना पूरी तरह से हार गई। इसमें अलेक्जेंडर की आर्मी ने डेरियस
की वाइफ स्टेटेरा फर्स्ट को, उनकी 2 बेटियां स्टेटेरा सेकेंड और ड्राइपेटिस को और उसकी मां सिसा गेम्बिस को पकड़ लिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने स्टेटेरा सेकेंड से शादी की। और कहा जाता है कि जो महिलाएं पकड़ी गई थी उनके साथ बहुत अच्छे तरह से व्यवहार किया गया था। इसके बाद अगली बैटल 332 बीसी में टायर में हुई। इसमें उन्होंने टायर की घेराबंदी की और एक लंबी और कठिन घेराबंदी के बाद उन्होंने टायर पर कब्जा कर लिया। इसमें जिन जिन नागरिकों ने मेलकाट के मंदिर में पनाह ली थी उनको अलेक्जेंडर ने टायर के राजा सहित छोड़ दिया, यानी बख्श दिया। क्विंटस के अकॉर्डिंग शहर के अंदर 6000 लोग लड़ते लड़ते मारे गए, 2000 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया और लगभग 30,000 लोगों को गुलामी के लिए बेच दिया गया। इस पर हमला करने के बाद अलेक्जेंडर गाजा पर हमला करने के लिए साउथ की ओर निकल पड़ा। टायर को पूरी तरह से तबाह करने से हुआ क्या कि इजिप्ट के रास्ते के ज्यादातर कस्बों ने फौरन आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन अकेले गाजा ने अलेक्जेंडर के खिलाफ विद्रोह किया। गाजा जो कि पर्शियन इजिप्ट की एक सिटी थी। अब इसने विद्रोह क्यों किया? इसका कारण ये था कि इस गढ़ पर भारी किलेबंदी थी और ये पहाड़ पर बना हुआ था। जब अलेक्जेंडर के इंजीनियर्स ने इस किले को देखा तो उन्होंने कहा कि इस किले की ऊंचाई इतनी है कि इस पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से अलेक्जेंडर ने इस पर कब्जा करने की ठान ली। 3 असफल हमलों के बाद गढ़ गिर गया और अलेक्जेंडर जीत गया। जैसा कि अलेक्जेंडर ने टायर के लोगों के साथ किया था वैसा ही यहाँ भी किया गया। जिन जिन लोगों की उम्र एक सैनिक जितनी हो रखी थी उन सबको तलवार से मार दिया और महिला और बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया गया। इजिप्ट में रहते हुए उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की, जो कि उनकी डेथ के बाद टोलेमिक किंगडम की राजधानी बन गई। टोलेमिक किंगडम के फाउंडर टोलेमी फर्स्ट थे, जो कि अलेक्जेंडर के ही साथी थे। अगली लड़ाई 1 अक्टूबर 331 बीसी में गागा मेला में हुई, द बैटल ऑफ गागा मेला। हुआ क्या कि किंग डेरियस पिछली वाली लड़ाई से भागने के बाद बेबीलोन चला गया और वहाँ उसने उसकी बची हुई सेना को फिर से एकजुट किया। इसमें डेरियस एक बार फिर हार गया और युद्ध के मैदान से भाग गया, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अर्बेला तक उसका पीछा किया। इन्हीं दोनों के बीच आखिरी युद्ध गागा मेला में हुआ, जिसमें डेरियस पहाड़ियों के पार एक बेंटना भाग गया और अलेक्जेंडर ने बेबीलोन पर कब्जा कर लिया। इसकी बात आती है पर्शिया में इनकी आखिरी लड़ाई, द बैटल ऑफ द पर्शियन गेट, जो कि 30 जनवरी 333 बीसी में हुई। इसमें पर्शियन आर्मी को लीड कर रहे थे आर्योबार्जेंस। अब इसमें पर्शियन गेट की चौड़ाई बहुत कम थी और हुआ क्या कि मैसेडोनियन आर्मी उस दर्रे में काफी हद तक आगे बढ़ गई, जिसके बाद पर्शियंस ने नॉर्थ साइड की ऊंची ऊंची ढलानों से बड़े बड़े पत्थर फेंके और वहीं दूसरी ओर से तीरंदाजों ने लगातार तीर चलाए, जिससे अलेक्जेंडर को एक ही बार में अपनी पूरी पलटन खोनी पड़ी। अलेक्जेंडर ने अपने बाकी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए जो मर गए थे उनको छोड़कर पीछे जाना पड़ा। आर्योबार्जेंस ने 1 महीने तक दर्रे पर अपना कब्जा बनाए रखा, लेकिन अलेक्जेंडर ने टोलेमी के साथ मिलकर दोनों तरफ से बहुत भयंकर हमला किया, जिससे पर्शियन आर्मी पूरी तरह से गिर गई और यहाँ भी पर्शिया की आर्मी बुरी तरह से हार गई। कहा जाता है कि इस लड़ाई को जीतना लगभग नामुमकिन था, फिर भी मैसेडोनियन ही जीते। पर्सेपोलिस में जाने के बाद अलेक्जेंडर ने सैनिकों को कई दिनों तक शहर को लूटने की परमिशन दे दी और अलेक्जेंडर 5 महीनों तक पर्सेपोलिस में ही रुका। जब अलेक्जेंडर एशिया के लिए निकला था तो उसने अपने जनरल एंटीपेटर को मैसेडोन का इंचार्ज बनाया था। एंटीपेटर जो कि एक अनुभवी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था। जब यहाँ अलेक्जेंडर नहीं था तो 331 बीसी में स्पार्टन किंग एगिस III ने मैसेडोनिया पर हमला कर दिया, द बैटल ऑफ मेगालोपोलिस। इसमें एंटीपेटर ने एगिस को हरा दिया और उसे मार डाला। अब अलेक्जेंडर जहाँ जहाँ भी जीता वहाँ के धन को लूटकर वो उसके साम्राज्य में भेज देता। इसी कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। अब अलेक्जेंडर अच्छी खासी रकम तो भेज रहा था, लेकिन वो लगातार सैनिकों की डिमांड कर रहा था। इसी कारण उसके पूरे एम्पायर में मैसेडोनियंस के माइग्रेशन से मैसेडोन की ताकत कमजोर हो गई और अंततः 3rd मैसेडोनियन वॉर में मैसेडोन रोम के अधीन हो गया। ये वॉर 171 बीसी से 168 बीसी के बीच लड़ा गया। हालांकि तब तक तो अलेक्जेंडर मर चुका था। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच हुए एक ऐतिहासिक युद्ध को। इसमें हम जानेंगे कि क्या सच में अलेक्जेंडर जीता था या ये बस एक झूठी कहानी है और अलेक्जेंडर की डेथ कैसे हुई। अगर आपने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके आप फर्स्ट वाला पार्ट देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।